कहना चाहेंगे सर, प्रेस वार्ता बुलाई गई है आज। आप सभी का धन्यवाद। आप आज आए हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। हाँ जी, शाखा है जिसका अभी गठन 10 मई को ही हमें राष्ट्रीय संगठन से आदेश आया था कि आप करनाल में विस्तार करते हुए एक नई शाखा गठित करें, और उनके आदेश को मानते हुए हमने 10 मई को ही इसकी कार्रवाई शुरू कर दी थी नई शाखा के गठन करने की। 15 मई को हमें राष्ट्रीय संगठन से ये आदेश आया कि शहर में एक प्रबुद्ध जन संवाद किया जाए, जिसमें कि जो हमारे शहर के वरिष्ठ और प्रबुद्ध लोग हैं उनसे 1 to 1 बातचीत हो और उनसे इंटरेक्ट किया जा सके। उसके लिए हमने 15 मई को इसी स्थान पर अग्रसेन भवन में 15 मई को एक प्रबुद्ध जनसंवाद का गठन किया था, सम्मेलन किया था, जिसमें 50 शहर के प्रबुद्ध लोगों ने हिस्सा लिया, यहाँ पर समाज के लिए, शहर के लिए और सब उसके लिए चर्चा हुई कि क्या बेटरमेंट किया जा सकता है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय सुरेश जैन जी ने यहाँ पर शिरकत की थी और सबको उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसके बाद 15 मई के बाद 21 मई को हमने रेलवे रोड पर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, जहाँ पर हमने हमारा एक भारत विकास परिषद का नेशनल प्रोग्राम है गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, जिसके अंदर जो अच्छे शिक्षक को छात्रों द्वारा सम्मानित कराया जाता है वो कराया गया, जिसके अंदर स्कूल के 1300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहाँ पर सभी विद्यार्थियों के द्वारा सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया, और वहीं पर 1300 विद्यार्थियों के लिए हमने लस्सी का और बिस्कुट के पैकेट का वितरण किया। वहीं पर हम जब बैठे थे वहीं पर तो हमने देखा जो उनका हॉल था उसमें पंखे नहीं थे, तो वहीं पर संस्था ने 4 बड़े पंखे लगवाने का निर्णय लिया, और वहीं पर हमारे एक साथी सदस्य आशीष गुप्ता जी भी वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने वहाँ पर उसी समय स्कूल के लिए एक वाटर कूलर, जो 150 लीटर का वाटर कूलर है, वो भी वहाँ पे दिया गया। मतलब हमने वहीं पर बैठे बैठे ही पंखों के लिए और वाटर कूलर के लिए वहाँ पर इंतजाम किया। उसके बाद हमने जैसे कि अपना एक मेंबरशिप कैंपेन चलाया, क्योंकि हमारी शाखा नई शाखा थी, इसमें हमारा मेंबर हम सिर्फ 3-4 लोगों ने इनिशिएटिव लेके इसको शुरू किया। तो हमने मेंबरशिप कैंपेन चलाया, जिसके अंदर हमने सभी साथियों के सहयोग से 2 दिन के अंदर ही 70 नए सदस्य हमने इस शाखा में जोड़े, जो कि जिसके लिए मैं हमारे जो मेन साथी हैं नितिन गोयल जी हो गए, विजय कालोड़ा जी हो गए, नीरज गर्ग जी हो गए और निशा भाभी हो गई, इन सब ने मिलकर 2 दिन के अंदर ही 70 नए सदस्य जो अपनी शाखा से जोड़े, ये सब काबिल तारीफ़ है, मैं इनके लिए ताली बजाता हूँ। और उसके बाद जैसे कि क्या होता है कि कोई भी शाखा हो, कोई भी क्लब हो, कोई भी हो, उसका एक दायित्व ग्रहण समारोह होता है। तो हमारी शाखा के सदस्यों की मीटिंग हुई, इसी अग्रसेन भवन के अंदर मीटिंग हुई, जिसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि जो हमने दायित्व ग्रहण समारोह करना है वो अपना दायित्व ग्रहण समारोह हम कोई एक बड़ा सेवा कार्य से करें। और बड़ा सेवा कार्य के रूप में हम सबके विचार में ये आया कि शहर जो हमारे आसपास के समाज में जो वंचित वर्ग है, उनकी जो ज़रूरतमंद बेटियां हैं, अगर उनका विवाह कराया जाए तो इससे अच्छा कोई काम नहीं। और जो हमने दायित्व ग्रहण समारोह करना है उसमें उस विवाह में हम उन बेटियों से आशीर्वाद लें। तो हमारा ये विचार सभी सदस्यों को आया, जो कि सराहनीय है। और हमने ये इस चीज़ को करते हुए पीछे सभी समाचार चैनलों पर अपनी एक अपील भी चलाई थी कि हमें विवाह के लिए बेटियों की ज़रूरत है, और उन चैनल के द्वारा जो चलाई गई वो थी क्लिपिंग थी, उसी से हमें 4 लड़कियां शादी के लिए मिली थी, जिसके लिए हमने 4 लड़कियों की शादी का हमने तैयारी की। और बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि हमने जैसे 4 लड़कियों के लिए तैयारी की थी, कल हमारे पास एक और फ़ोन आया कि जी एक वंचित परिवार की लड़की और है, तो उसको भी हमारे सभी मेंबरों ने शायद स्वीकार करते हुए 5वीं लड़की के लिए भी स्वीकृति दे दी। तो अब हम 4 की बजाय 5 लड़कियों का विवाह कर रहे हैं, जो कि आगामी 21 जून को इसी प्रांगण में सुबह 10 बजे से किया जाएगा, जिसमें लड़कियों को हम सारा सामान दे रहे हैं, उनकी गृहस्थी का सामान दे रहे हैं, बेड दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, अलमारी दे रहे हैं, 4 कुर्सी मेज का सेट दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, चांदी के ऑर्नामेंट्स भी दे रहे हैं, और जैसे कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, डिनर सेट वगैरह, मतलब एक नए जोड़ों को जो भी गृहस्थी के जमाने के लिए सामान चाहिए होता है
उस सामान का हम उनका इंतजाम कर रहे हैं। और बड़े ये हर्ष का विषय है कि हमने जो ये सारा सामान है, हमने पब्लिक से, बाहर से किसी से कोई कलेक्शन नहीं हम करते। हमारे जो संस्था के सदस्य हैं, सभी ये वहन सारा हमारे सदस्यों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो कौन है जोड़े, ये कहाँ से अपने आप आए हैं या जोड़े हमने ना एक्चुअली में कुछ समाचार पत्रों से और इससे इनसे करके हमने एक वीडियो चलाई थी, जिसमें कि हमने अपील की थी कि आपके आसपास में जहाँ भी कहीं पे कोई ज़रूरतमंद या वंचित परिवार हो, जिसको विवाह के में दिक्कत आ रही हो, तो उस अपील के द्वारा हमारे पास लोगों ने कांटेक्ट किया। उसके अंदर फिर जब कांटेक्ट उन्होंने किया तो हमने अपनी संस्था की एक टीम बनाई। वो टीम हर घर जाके जिसने भी हमसे संपर्क किया, हमारी टीम उनके घर गई, उनके वार्ड के एमसी से मिली या सरपंच से मिली, और जो उनके घर की स्थिति देखी कौन सी करने लायक है, तो उसके बाद हमने चयन करके ये 5 लड़कियों का चयन किया। ये सेवा जारी है या संस्था? नहीं, गाँव की है जी। कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि भी बुलाया गया? मुख्य अतिथि का अभी चल रही है बातचीत मुख्य अतिथि की, और वैसे हमारे इसमें जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय सुरेश जैन जी है, वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा हमें जो हमारे इसमें मेन सहयोगी रहे हैं, इस आयोजन को करने में मेन सहयोगी तरुण बंसल जी हैं, जो ओपीएस ज्वेलर्स के मालिक हैं। प्रवीण गर्ग जी हैं, बीडी ओवरसीज के मालिक हैं। उसके अलावा बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारी जो निशा भाभी जी हैं, ये अपने मायके गई हुई थी। इन्होंने अपनी माता जी को कहा कि हम ऐसे शादियाँ कर रहे हैं। उन्होंने इनकी अपील के बगैर ही अपने कहा कि एक यजमान मैं बनूंगी। मैं इस मंच से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इसमें सहयोग किया। मैं निशा भाभी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक यजमान वो रहेंगी। और उसके अलावा एक यजमान हमारे हैं तरावड़ी से महेश सिंगला जी, श्री राम राइस यूनिट वाले, उनका सहयोग है। बाकी उसके अलावा हमारे सभी सदस्यों का, जो जितने भी हमारी शाखा के सदस्य हैं, सभी सदस्य बढ़ चढ़ कर, मतलब मैं कोई बात भूल जाता हूँ पर वो नहीं भूलते। वो मुझे फ़ोन करके, पंकज जी ये रह गया, मतलब सभी जो नए सदस्य हैं सभी वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आप सबके सहयोग से और शहरवासियों के सहयोग से ये आयोजन बहुत सफल होगा, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। एक कार्य है, अगर शहर की कोई हो हस्ती कहीं ना कहीं बच्चों को आशीर्वाद देना चाहती है, संस्था जुड़ना चाहती है, तो जुड़ सकती है, आशीर्वाद दे सकती है। अगर कोई भी, देखो वैसे हम पैसा कहीं से बाहर से हमने मांगा नहीं है, हमारे सदस्यों ने कर लिया है। पर फिर भी अगर कोई हस्ती, कोई भी व्यक्ति अगर आशीर्वाद देना चाहे तो उस दिन उनका स्वागत है, वो आए और नव जोड़ों को आशीर्वाद दें। दिन क्या रहने वाला सर? दिन क्या रहने वाला? रविवार का दिन है, 21 जून को, इसी सुबह 10 बजे से इसी प्रांगण में प्रोग्राम रहेगा। पंकज गुप्ता जी, आप शादी कर रहे हैं 5 बेटियों की, क्या इसमें कोई बारात की व्यवस्था भी की गई है? हाँ, इसके अंदर हमने लड़की वालों और लड़के वालों के लिए 21 लोगों को बुलाने का प्रावधान किया है। 21 बंदे लड़की वालों की तरफ से, 21 बंदे लड़के वालों की तरफ से। और फिर यहाँ पर जब आएंगे उनको नाश्ता वगैरह देंगे। उसके बाद हम बारात का प्रशासन भी रहेगा, जिसके लिए हमने बैंड वगैरह का इंतजाम किया हुआ है। 5 घोड़ियाँ भी की हुई हैं, घोड़ी भी 5 की हुई हैं। घोड़ी पर उनका एक बारात का, जैसे देखो भाई सब विधिवत रूप से फेरे आदि किए जाएंगे। जैसे हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, हमने कोशिश की है कि उससे कोई कमी ना रहे। हमने पूरी उसी हिसाब से उसका सम्मानजनक तरीके से उस विवाह को किया जाएगा, ये हमारा। और हमने एक और बात है, हमने सिर्फ विवाह करने का ही नहीं लिया। उसके बाद अगर किसी भी दिन, किसी भी समय उस लड़की को या लड़के को कोई भी ज़रूरत है, हम एक पिता बनते हुए, एक भाई बनते हुए उनका साथ हमेशा देंगे। ये हमारा वादा है उनको। मतलब 23 त्योहारों पे भी आप खड़े होंगे? जी, धन्यवाद। 5 जोड़ों की हो रही है। इसके अलावा मैं एक अपील और करना